नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या सोना वाकई 3 लाख रुपए को टच करने जा रहा है या किसका करोड़ों का छक्का लगेगा गोल्ड मार्केट में। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर सोने की इन्वेस्टमेंट ज़ोरों पर है, लेकिन एक डर भी है लोगों में कि कहीं एकदम से सोने की अगर ये जो कीमत है गिर गई तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक डिपॉजिट में पैसे रख कर बैठे हैं और सिर्फ इस डर में है, इस डर की वजह से गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि आया कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने से उनको नुकसान ना हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट और डॉलर मार्केट में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आप इस चीज़ के बारे में प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। लेकिन हालिया जो पाकिस्तान की मार्केट है वो पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस बात को, गोल्ड मार्केट और डॉलर मार्केट प्रिडिक्शन के लिहाज से बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। डॉलर महंगा से महंगा हो रहा है और कैब लगने की वजह से डॉलर सिर्फ यहाँ पर है क्योंकि उसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एलसीज बंद हैं, इंपोर्ट्स बंद हैं और पाकिस्तान की जो वजारत ख़जाना है उसकी तरफ से डॉलर के ऊपर एक कैब लगाया हुआ है जिसकी वजह से डॉलर को 300 से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं पाकिस्तानी अवाम की नफ्सियात से खेलने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान में आए रोज़ हर वो चीज़ जो महंगी हो रही है वो पिछली कीमत को कोसों पीछे छोड़कर जा रही है। आज जो चीज़ 10 लाख की है, हर एक महीने के बाद वो चीज़ 10,50,000 या 10,60,000 रुपये की हो रही है। तो जिंदा मिसाल है उसकी पाकिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में अब गोल्ड मार्केट क्यों ऊपर है और ये कितना ऊपर जाएगी, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। देखें जी, सबसे पहले तो आपको ये बात को अंडरस्टैंड करना है कि जो सोने की कीमत होती है वो डिपेंड करती है डॉलर्स के ऊपर। यानी पाकिस्तान की जो गोल्ड मार्केट है वो एलसीज बंद होने की वजह से, इंपोर्ट बंद होने की वजह से तो ऊपर है ही, क्योंकि पूरी दुनिया में जो अगर आप देखें तो सोना जो है वो कल सस्ता हुआ है लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ मईशत के फैक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं बता पाते। अब देखें डॉलर्स की वजह से क्यों डिपेंड करती है। स्टेट बैंक से हालिया पिछले दिन में 7 करोड़ डॉलर कम हुए पाकिस्तान के, यानी 4 अरब डॉलर में से 7 करोड़ डॉलर कम हो गए। और मुल्क में सियासत से पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी वाकिफ है कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में रियासत कहीं पर भी प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ सियासत प्रेफरेंस है, पार्टी प्रेफरेंस है और पार्टी का नाम प्रेफरेंस है, पार्टी के लीडर प्रेफरेंस हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम की कहीं पर भी प्रेफरेंस नहीं है। तो अगर इस वक्त आप देखें तो अगर सही मानों में समझा जाए तो इन सारी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुल्क चलाना मसला नहीं है। मुल्क चलाना किसी भी हुकूमत के लिए मसला नहीं है, मुल्क बचाना मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। देखिए IMF की अगर आप बात करें, हम डॉलर्स की बात करें, IMF की बात करें तो 9वां जायज़ा अभी तक पाकिस्तान का पूरा नहीं हुआ और अगर नहीं होगा तो 6 अरब डॉलर बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा। अगर डॉलर पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइस हिट करेगी, ऊपर हाइक क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर डॉलर और 3 लाख रुपए तक सोना जाएगा डेफिनेटली सितंबर तक। अब देखें जी, अगर पाकिस्तान, चाइना, सऊदीया, UAE चला भी जाए और पाकिस्तान को पैसे मिल भी जाएं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी अगर IMF से कर्जा नहीं मिला तो ये बहुत अच्छा हुआ। देखें IMF ने बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान को जाल में फंसाया क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो एटमी पावर है और मुस्लिम कंट्री है और पूरी दुनिया को दबाने की ताकत रखता है। पाकिस्तान की आर्मी में वो सारी क्रेडिबिलिटीज़ हैं, वो सारी पोटेंशियल्स हैं, लेकिन इस मुल्क को दबाने के लिए, फंसाने के लिए IMF जैसे बड़े कर्ज के जाल में फंसाया गया। 80 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के ज़िम्मे चढ़ाया गया और उस कर्ज की जो शरह सूद की जो किस्तें हैं वो खरबों में हैं, अरबों में हैं। और उस कर्ज को उतारने के लिए पाकिस्तान अगर सऊदीया, चाइना, दुबई इनके पास जाता भी है, UAE के पास जाता भी है तो पाकिस्तान को पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उन पैसों से हम पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट बनी हुई है, बिजनेस की इनस्टेबिलिटी है, वो ठीक नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज लेंगे, ये बात क्रिटिसाइज नहीं है, ये बात हकीकत है। इस बात को समझिए। आप देखें टैक्स चोरी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हमारा टैक्स रेशो कभी 15 से 20% से ऊपर नहीं है। 15 से 20% लोग पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, यानी 80% लोग वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं देते, जो कि टैक्स पेयर होने चाहिए। और ये मुल्क दुनिया का पहला है जहाँ पर गोल्ड देखें तो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, पेट्रोल देखें इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, आम से आम चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में मदद देंगे कि पाकिस्तान के अंदर कैसे गोल्ड महंगा होगा।
क्योंकि एलसीज अभी पाकिस्तान के अंदर बंद हैं, एक्सपोर्ट्स पर काम हो नहीं रहा, एक्सपोर्ट्स हमारे पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं, तो क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए भी पाकिस्तान को रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जिन एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं, IMF और दुनिया के जितने भी इदारे पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी सियासत देखें आप कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जिस चीज़ से बनती हैं उस चीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी बाहर से आता है, और वो मटेरियल ना आने की वजह से लोग बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी की वजह से पाकिस्तान के अंदर मार्केट इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हुई है कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। अब गोल्ड अगर आप करें पाकिस्तान में सितंबर दिसंबर तक कम नहीं होगा, ये जो आए दिन 1 से 2 दिन सस्ता होता है गोल्ड, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जी गोल्ड सस्ता हो गया। आप होल्ड करें गोल्ड को पाकिस्तान के अंदर 6 से 7 माह के लिए। गोल्ड जब भी सस्ता होना होगा और जब भी सस्ता होने लगेगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी और लोगों को बताया जाएगा। अभी चैलेंजेस बहुत हैं पाकिस्तान के लिए, और दुआ करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान इन तमाम तर चैलेंजेस से बाहर निकले और पाकिस्तान दुनिया के ऊपर एक उभरती मैशत बने। और आखिर में हम आपको मैसेज देना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस बात का अक्सर जिक्र करते हैं कि जी आज आप कह रहे थे गोल्ड सस्ता हुआ है या महंगा होगा, तो कल अगर कोई वीडियो बनाते हैं जी गोल्ड सस्ता हो रहा है तो लोग कहेंगे आप तो कह रहे थे गोल्ड महंगा हो रहा है। देखिए ये मार्केट इनस्टेबल है, इस मार्केट की हर 1 से 5 मिनट के बाद मार्केट चेंज होती है, तो हम वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते हैं। काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कंटेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो इतना कहना चाहेंगे जी, इसके साथ हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।